ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए आपको पहले यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहें। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है या वह भी नहीं होगा। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसे हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं। बस पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। जो मनोज से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आप तब तक ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते जब तक आपका इन 2 चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना बहुत जरूरी है। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि विचार अपवित्र होंगे तो कामावेग बहुत प्रबल होगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का अतिनियम निष्ठा से अभ्यास करना होगा। जब कामावेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहें तो धीरे धीरे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और मन पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो पहले आपको अपने शरीर को नियंत्रण करना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद कर देने में समर्थ हों, लेकिन स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना नहीं होना चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें या जब आप स्त्रियों के संगति में हो तब आप में कोई असद विचार भी नहीं उठना चाहिए। अगर आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया।
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यह बाध्यता थी कि कोई भी लड़का किसी भी प्रकार से अपने वीर्य की रक्षा करे, क्योंकि वीर्य पुरुष की ताकत होती है और इसे नष्ट करने से शरीर की ताकत खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाता है। लेकिन यहां इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का संबंध ना तो विवाह से होता है और ना ही वीर्य से होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए हैं वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहां ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है, जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। एक बात यहां ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है, जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हां, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए आपको पहले यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहें। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है या वह भी नहीं होगा। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसे हम सभी जानते हैं
कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं।